कैसे हो आप सभी लोग। आपकी क्लास के अंदर मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसी चैप्टर को अपन कंटिन्यू करेंगे। पिछली वाली क्लास के अंदर मैंने आपको स्टडी करवाई थी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो द फोर वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, first is the epidermis, second is the endothecium, third is the middle layer, and four is the tapetum. ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर इज द टेपिटम. वाई इनर मोस्ट लेयर टेपिटम? द टेपिटम के जो सेल्स है, टू टाइप ऑफ सेल्स है. वन इज द अमीबॉइड सेल्स एंड सेकेंड इज द सेक्रेटरी सेल्स या फिर ग्लैंडुलर सेल्स. क्लियर ये बात होगी. हो सकता है वहाँ पे मैंने सिकेटरी और ग्लैंडुलर बोल दिया होगा अलग अलग नाम, बट इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ एक अमीबॉइड होती है, एक सिकेटरी होती है. हालांकि एनसीईआरटी की बुक में नाम नहीं दे रखी है, मैंने मेरे अकॉर्डिंग आपको समझाया है. ठीक है ना. अब फिर कहा था कि जो टेपिटम है एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, और एक जो टेपिटम है वो इस पोलेनिन सब्सटेंस को सिक्रेट करती है जो पोलेन ग्रेन के एग्जाइम का फॉर्मेशन करते हैं. ये बात हमारी हो गई थी, आई होप. अब एक बात और सुनो कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इमेच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में, in the center of immature microsporangium, to found a homogeneous diploid group of cells. Found homogeneous diploid group of cells is known as sporogenous tissue. टिश्यू. समझ में आ गई ये स्पोरोजिनस टिश्यू. अब हमें ज़रूरत पड़ेगी, आई होप मैंने पीछे वाली क्लास में नहीं बताया होगा, बट अब बता रही हूँ तुम लोगों को. ठीक है, समझ में आ गया. चले, इतनी बातें हमारी हो चुकी थी, बस पीछे का रिवाइज किया है. ये स्पोरोजिनस टिश्यू की जितनी भी सेल्स हैं वो सभी की सभी डिप्लोइड सेल्स होती है. एक सेल्स में जितने क्रोमोसोम्स के नंबर होने चाहिए उतने क्रोमोसोम्स के नंबर अगर हो तो वो डिप्लोइड फॉर्म है. आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी. द बेस्ट क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछा भी जाता है 4 लेयर से रिलेटेड. नेक्स्ट, योर टुडे टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस. means formation of microspore. The microspore is the first cell of male gamete या फिर male gametophytes. समझ में आ गई क्या? फर्स्ट सेल है ये माइक्रोस्पोर. तो देखो, एक वर्ड होता है मेगा स्पोर, आपको याद होगा मैंने बताया था. मेगा लड़की का नाम होता है, तो वो तो फीमेल गैमेट से रिलेटेड हो गया ना, फीमेल से रिलेटेड हो गया. माइक्रोस्पोर बचा, फिर वो किससे रिलेटेड हो गया? मेल से रिलेटेड हो गया. अब ये प्रोसेस होती कैसे? आपने ये तो कह दिया, a biological process in the flowering plants, the formation of the microspore. Formation of the microspore is also known as the microsporogenesis. ये तो हो गई केवल डेफिनेशन हुई. आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर. हुआ क्या? सुनो मेरी बात. अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि
स्पोरोजीनस टिश्यू है, स्पोरोजीनस टिश्यू है, जिसकी सेल्स कैसी है, सेल्स डिपेलोइड है। तो स्पोरोजीनस टिश्यू है, उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है। सारी की सारी सेल्स कैसी है, डिपेलोइड ही होगी, है ना। One diploid cell is mature. One diploid cell is mature is known as the microspore mother cell. जो सेल क्या हुई, मेच्योर हुई, क्या कहलाई, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहलाई। स्पोरोजीनस टिश्यू में स्पोरोजीनस टिश्यू सेल इज द डिपेलोइड। इफ द माइटोसिस डिवीजन है, द ऑल सेल इज द डिपेलोइड, ऑल सेल इज द डिपेलोइड, सो माइक्रोस्पोर मदर सेल इज आल्सो डिपेलोइड। माइक्रोस्पोर मदर सेल इज द आल्सो डिपेलोइड। इतनी बात समझ में आ गई क्या? द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट ए डिपेलोइड सेल ग्रुप्स, ठीक है। इन द इमेच्योर वहां पे एक वर्ड और जोड़ लेना, इमेच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम में। इमेच्योर क्योंकि मेच्योर होगी तो वो सारे के सारे माइक्रोस्पोर बने, तो इमेच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम में डिपेलोइड सेल के ग्रुप है। द डिपेलोइड सेल ग्रुप इज द स्पोरोजीनस टिश्यू। द सेल इज डिवाइड to mature, form the microspore mother cells. In diploid microspore mother cells में अब एक बहुत सारी बनती है, मैं एक की बात करूंगी, है ना, एक की बात। अब ये डिपेलोइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, एक ली है मैंने, बहुत सारी बनी बट मैंने एक ही ली है। डिपेलोइड 2 लगा तो डिपेलोइड माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलेन मदर सेल कह दो। इन डिपेलोइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में डिवीजन होगा मियोसिस फर्स्ट। आपको पता ना, 2 होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, जिसको आप क्या कहते हो, रिडक्शन डिवीजन भी कहते हो। रिडक्शन डिवीजन होगा। फॉर्म द 2 हैपेलॉइड सेल्स, 2 हैपेलॉइड सेल्स बन गई, 2 हैपेलॉइड सेल्स बनी। ये जो 2 हैपेलॉइड सेल्स बनी हैं, इन हैपेलॉइड कैसी बनी है, 2 हैपेलॉइड सेल्स बनी। दिस हैपेलॉइड सेल इज नोन एज द माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं, हैपेलॉइड होते हैं। फिर ये जो 2 हैपेलॉइड है, इसमें मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा, मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा, और मियोसिस सेकंड डिवीजन होने से कितनी बनेगी, 4। कितनी बनेगी, 4 हैपेलॉइड फॉर्म बनेगी, 4 हैपेलॉइड फॉर्म बनेगी, यानी टेट्राड माइक्रोस्पोर बनी, टेट्राड माइक्रोस्पोर बनी। और ये चारों के चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुनो मेरी बात, डिपेलोइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसे बन किया, ये बात होगी हमारी। डिपेलोइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन से 2 हैपेलॉइड माइक्रोस्पोर बने। हैपेलॉइड माइक्रोस्पोर में मियोसिस सेकंड डिवीजन हुआ, 4 हैपेलॉइड माइक्रोस्पोर बने। The 4 microspore are attached to each other by the callus. By the callus, the form is known as the tetrad. इसे क्या कहते हैं, टेट्राड। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। और मियोसिस डिवीजन कितना हुआ, एक बार मियोसिस डिवीजन हुआ। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक मियोसिस डिवीजन हुआ और 4 माइक्रोस्पोर बने।
एक से कितने बनते हैं 4, और ये 4 के 4 एक्टिव। मैं एक की बात कर रही हूँ। हालांकि आपको पता है कि एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है। उनमें से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो फिर मैनी माइक्रोस्पोर बन गए ना। बट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक को लेके चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक को लेके चलते। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कोई पूछ ले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, तो आप क्या कहोगे, द फॉर्मेशन ऑफ द हैपेलोइड माइक्रोस्पोर इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इन दिस प्रोसेस द meiosis first division in the diploid microspore mother cells to form the 2 haploid microspore. The further meiosis second to form the 4 haploid microspore are found a form of tetrad attached by the callus. Then after अभी क्या हुआ, ये जो चारों के चारों मेच्योर होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम टूटेगी। अब क्या होगा, इनके ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा, केलेज एंजाइम काम करेगा। और केलेज एंजाइम काम करने पर ये आगे डिहेंस होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम डिहेंस होगी और ये पोलेन ग्रेन की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। किसकी फॉर्म में, पोलेन ग्रेन। तो डिहेंस होंगे, डिहेंस होने से पोलेन ग्रेन बन जाएंगे और यही वो पोलेन ग्रेन है जो आगे जाकर के क्या कहलाएंगे, आगे जाकर के मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। एक से कितने बनते हैं, 4। तो सुनो, 100 पोलेन ग्रेन के लिए या 100 माइक्रोस्पोर के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर चाहिए, हाउ मैनी नंबर ऑफ द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ 100 माइक्रोस्पोर। एक से कितने बनते हैं, 4। तो 25 हो गए कि नहीं हो गए रे, 25 हो गए ना। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना भाई तुम लोग एग्जाम में। जैसे ऐसे पूछ ले कि 200, सुनो मेरी बात, 200 पोलेन ग्रेन है, 200 पोलेन ग्रेन या माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर चाहिए, तो 100 के लिए 25 चाहिए थे। तो इसके लिए क्योंकि एक से कितने बनते, 4, तो 50 से कितने बन जाएंगे, 200। अरे 4 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, अब और सुनो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक बार मियोसिस डिवीजन होता है तो 4 बनते हैं, बात इतना। अब मैं ये कह दूं कि 100 माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन के लिए कितने मियोसिस डिवीजन चाहिए, 100 माइक्रोस्पोर के लिए, 100 माइक्रोस्पोर के लिए कितने मियोसिस डिवीजन चाहिए, तो बता दो कितने चाहिए। पहले तो ढूंढो कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए, तो आप कह दो 25 चाहिए। फिर आपके ध्यान में कि मैम ने कहा था कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक बार मियोसिस डिवीजन होता है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो इसका मतलब 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में 25 ही क्या होंगे, 25 ही क्या होंगे, मियोसिस डिवीजन होंगे। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना। अब ये 100 के लिए पूछ ले, कितने के लिए पूछ ले, आप तो 1 के 4 वाला फॉर्मूला लगा देना। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैसी है, डिपेलोइड है। तो माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, हैपेलोइड होंगे। क्या होंगे, जैसे देखो, अगर मान लो आपको कोई ये कह दे कि जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं कह दूँ राइस है ना,
राइस की जो डिप्लोइड फॉर्म है वो 14 है। राइस की जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, राइस की माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, उसके अंदर कितने हैं, 14 क्रोमोसोम्स है। तो राइस की माइक्रोस्पोर में कितने होंगे, राइस की माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैसी है, कितने क्रोमोसोम है, 14 क्रोमोसोम्स है। तो राइस के इस माइक्रोस्पोर में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो आपको पता है कैसे होते हैं, एन होते हैं ना, माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं, एन होते हैं। तो अपॉन 2 यानी एन बराबर 7 होगी। बस अगर आपको ये कह दे कि कोई प्लांट है, उसके जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोर में क्रोमोसोम 7 है, माइक्रोस्पोर में क्रोमोसोम 7 है, तो उसकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्रोमोसोम्स कितने होंगे, तो डबल कर दो। क्या कर दो, डबल कर दो, आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या बोलते हैं, पोलेन मदर सेल भी बोलते, एक बार देख लो। यहाँ तक किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी हमने क्या बना लिया, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का मेचुरेशन करके क्या बना लेंगे, पोलेन ग्रेन। अब ये पोलेन ग्रेन कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा तक जाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चेंज भी करेंगे। चलो ठीक है, समझ में आगे, हटा दूँ यहाँ से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, या अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं, ये अपने आप में एक अलग ही क्वेश्चन शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि माइक्रोस्पोर है वो किस में डेवलप होते हैं, पोलेन ग्रेन बनाते हैं, तो आप पोलेन ग्रेन की स्ट्रक्चर बता दो। क्या पूछ लेगा, स्ट्रक्चर ऑफ द पोलेन ग्रेन, लिख दो स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन ग्रेन, पोलेन ग्रेन, ठीक है। अब सुनो पोलेन ग्रेन क्या है, पहला क्वेश्चन, पोलेन ग्रेन शो दैट मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। सुन लो क्वेश्चन, जो मेल गैमेट को डिनोट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। हालांकि पोलेन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ये मेल गैमेटोफाइट को शो कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि मेल गैमेटोफाइट क्या है, तो आप क्या कह दो, पोलेन ग्रेन को बोलते। कुछ बुक में जर्मिनेटेड पोलेन ग्रेन भी लिखा हुआ रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता है इतना, ठीक है। एक क्वेश्चन बना, फिर अपन कहेंगे कि जो पोलेन ग्रेन है, पोलेन ग्रेन्स आर द माइक्रोस्कोपिक, किससे दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। द शेप साइज इन द डिफरेंट प्लांट्स, इनकी जो शेप है, साइज है, वो अलग अलग प्लांट में क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में, द शेप ऑफ द पोलेन ग्रेन इन द डिफरेंट फॉर्म लाइक एज द ओवल शेप, राउंड शेप, ठीक है, ओवल शेप, राउंड शेप, स्पिंडल शेप, इन मीन्स अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। द पोलेन ग्रेन हैज द 2 लेयर, या प्रोटेक्टेड बाय द 2 layers. The outer layer is known as the exine. पोलेन ग्रेन की बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एक्साइन, और अंदर वाली लेयर को आप बोलोगे इंटाइन, एक्साइन और इंटाइन। पोलेन ग्रेन हैज द 2 लेयर, द आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन बोल दो, द आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज द एक्साइन, एंड द इनर मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज द इंटाइन। 2 वर्ड याद होंगे, पोलेन ग्रेन शो द मेल गैमेटोफाइट्स, जो आगे जाकर के मेल गैमेट करेंगे, है ना, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट शेप इन द डिफरेंट, और इट शो ए क्रिटिकल स्टेज। ये क्रिटिकल स्टेज ही मानो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत हो गई यहाँ पे, तो क्रिटिकल रेंज है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, डेवलपमेंट होता है, मेल गैमेटोफाइट को शो करते हैं, तो डेस्ट्रॉय होने का थोड़ा खतरा रहता है, बाहर निकल गए ना, स्ट्रक्चर शो करे, तो एक्साइन और इंटाइन है। इसकी जो एक्साइन है
उसकी एग्जाइन पर एक आउटर एनवल्प प्रेजेंट है। दिस आउटर एनवल्प इज मेड ऑफ द स्पोरोपोलेनिन, जो किसका बना है? स्पोरोपोलेनिन का बना है। स्पोरोपोलेनिन इज secreted by the tapetum. Sporopollenin is a organic resistant substance which protect the pollen grain in adverse condition like temperature, humidity, pH. By the sporopollenin, the pollen grain preserved a long time, क्योंकि ये इम्परमिएबल होता है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि जो पोलेन ग्रेन होते हैं उनको एक लंबे समय तक, एक लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कैसे रखा जा सकता है, तो आप इजली से कह सकते हो द आउटर वॉल ऑफ द पोलेन ग्रेन इज मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन इज ए ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट सब्सटेंस विच प्रिवेंट द पोलेन ग्रेन इन द एडवर्स कंडीशन. अगर मान लो कोई भी प्लांट है वो एटमॉस्फेयर से एक्सटेंट होने वाला है, अगर पहले से पता चल जाता है तो उसके जो पोलेन ग्रेन होते हैं उनको प्रिजर्व करके रख लिया जाता है और ये लंबे समय तक प्रिजर्व रह भी सकते हैं. किसकी वजह से रह सकते, आपको पता है किसकी वजह से रहेंगे लंबे समय तक प्रिजर्व, किसकी वजह से रहेंगे? स्पोरोपोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन को सीक्रेट कौन करती है? टेपिटम सीक्रेट करती है. तो एग्जाम में आपसे पूछ ले या फिर जो ओरल होते हैं प्रैक्टिकल के समय एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो पोलेन ग्रेन है, पोलेन ग्रेन की एग्जाइन किसकी बनी है, तो आप क्या कह दो? स्पोरोपोलेनिन की बनी है. क्यों? ताकि एडवर्स कंडीशन में इसको प्रोटेक्शन मिले. तो देखो एक बार क्या कहा मैंने कि जो पोलेन ग्रेन होते हैं उसमें आउटर एग्जाइन है, 2 लेयर है, 1 लेयर इज द एग्जाइन. ठीक है जी, बनी क्या? चलो छोटी बना देती हूँ, आपको दिखाई तो दे ही रहा है. एग्जाइन ये हो गई एक, ये बाहर वाली का नाम हो गया एग्जाइन और अंदर वाले का क्या नाम हो गया? इंटाइन. आप किसी भी शेप में बना सकते हो भाई, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं इसी शेप में बनाओ. क्या कहा था? डिफरेंट शेप में प्रेजेंट होती है. तो एक तो क्या हो गया? एग्जाइन और एक का नाम क्या हो गया? एंटाइन. फिर सुनो मेरी बात. अब ये जो एग्जाइन है, इस एग्जाइन के ऊपर एक आउटर, देखो ये भी अलग अलग हो सकते हैं, स्पाइक की फॉर्म में हो सकते हैं. तो ये लेयर भी आप कैसी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, ये लेयर भी आप कैसी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सुनो, ठीक है, ये था एग्जाइन. इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है? स्पोरोपोलेनिन हो गया. अब एग्जाइन का वह पार्ट जहाँ स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है उस जगह को बोलते हैं जर्म पोर. क्या बोलेंगे? जर्म पोर बोलेंगे. द पार्ट ऑफ द पोलेन ग्रेन वेयर द एग्जाइन वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट इज नोन एज द जर्म पोर. और इस वाली लेयर को आप क्या कह दो? इंटाइन कह दो. इंटाइन. The intine is made up of pectin and cellulose. Pectin and cellulose की बनी होती है. That is clear to all students. ये बात सबके क्लियर हो चुकी है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आई होप. चलो सुनो तो अब फिर अपन कहेंगे inner side to present the cytoplasm. In the cytoplasm present the two type of the cells. One cell is the
One cell is the vegetative cell, or this nucleus is the vegetative nucleus, and the other cell is the germinative cell. Germinative cells at the nucleus is the germinative nucleus. अब ये जो वेजिटेटिव सेल्स है जब पोलेन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे, हाँ, या उससे पहले जो वेजिटेटिव सेल्स है वो इस जर्म पोर के थ्रू ऐसे ऐसे ट्यूब बना लेगी। कौन सी सेल्स? वेजिटेटिव सेल्स जर्म पोर के थ्रू एक ट्यूब बन, क्योंकि यहाँ से तो ये ट्यूब बन नहीं सकती, यहाँ पर तो ये स्पोरोपोलेनिन पाया जा रहा है। स्पोरोपोलिन तो खुद रेजिस्टेंस है, वो ना कोई सामान अंदर आने देता है ना कोई सामान बाहर जाने देता है। इसीलिए जहाँ जर्म पोर है वहाँ से वेजिटेटिव सेल्स है वैसे ट्यूब बनाएगी, जिसको आप क्या कहोगे? पोलेन ट्यूब कहोगे। जिसे आप क्या कहोगे? पोलेन ट्यूब कहोगे। फिर उसके बाद में पोलेन ट्यूब बनने के बाद में जो जर्मिनेटिव सेल्स का जो ये जर्म न्यूक्लियस है, ये वाला जो न्यूक्लियस है ये आगे जाकर के क्या बनाएगा? मेल गैमिट बनाएगा। अब सुनो मेरी बात, इसका ये भी हैपेलॉइड है, ये भी हैपेलॉइड है, तो ये भी क्या बनेगा? हैपेलॉइड। तभी क्या कहते हैं? मेल गैमिट हैपेलॉइड होते हैं। वेजिटेटिव सेल, जर्मिनेटिव सेल कैसे बनी? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा होगा, ये अपन पढ़ेंगे, अलग से क्वेश्चन बनाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट मैंने किसको कहा है? पोलेन ग्रेन को कहा है। तो पोलेन ग्रेन के डेवलपमेंट में पढ़ेंगे जर्मिनेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल्स कैसे बनती है। क्लियर हुआ? तो क्या क्या पढ़ा? पोलेन ग्रेन डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज के होते हैं। इसका एक भाग एक्साइन और एंटाइन एनवल्प प्रेजेंट है। एक्साइन जो एनवल्प है, आउटर एनवल्प है, स्पोरोपोलेनिन से कवर्ड रहता है। जो पार्ट स्पोरोपोलेन नहीं है उसको जर्म पोर बोलते हैं। इनर वाले को इंटाइन बोलते हैं, पैक्टिनोड सेलुलोज से बना है। साइटोप्लाज्म होता है। 2 सेल्स है, वेजिटेटिव सेल्स और जर्मिनेटिव सेल्स। कुछ वैक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होती है इसके अंदर, कुछ वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती है। आप चाहो तो वैक्यूल्स वगैरह बना सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। पोलेन ग्रेन हैपेलॉइड है, क्योंकि माइक्रोस्पोर से बने तो हैपेलॉइड, ध्यान रखना। मेल गैमेटोफाइट भी हैपेलॉइड होते हैं। यहाँ पे ये जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है आपके सामने, जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है, सारी की सारी फॉर्म कैसी है? हैपेलॉइड है, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स वो डिपेलॉइड थी। उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर के बाद में जो प्रोसेस चलेगी, द ऑल प्रोसेस इज द हैपेलॉइड। समझ में आई क्या इतनी बात? क्या क्या बताया मैंने? क्या पढ़ा? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस पढ़ा। व्हाट मीन्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजिनेसिस? तो मियोसिस डिवीजन, देखो सुनो, मियोसिस डिवीजन इन द डिपेलॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल टू प्रोड्यूस 4 हैपेलॉइड माइक्रोस्पोर by the meiosis division is known as the microsporogenesis. One microspore mother cell to produce the 4 microspore. The form is known as the tetrad. The tetrad joined by the callose. Then after the callase enzyme to separate the microspore to form the pollen grain. Hence the microsporangium. The pollen grain are the free. फिर पढ़ा स्ट्रक्चर के बारे में। बाहर वाली स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है। स्पोरोपोलेनिन की वजह से इसको लंबे समय तक प्रिजर्व रख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। पैक्टिनोड सेलुलोज की बनी है। फिर क्या कहा था मैंने? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैसी होती है? डिपेलॉइड होती है। माइक्रोस्पोर कैसे हैं? हैपेलॉइड है। तो पोलेन ग्रेन भी कैसे हो गए? हैपेलॉइड हो गए। तो मैं आगे जा कर के मेल गैमिट बनेंगे, वो भी क्या बनेंगे भाई? हैपेलॉइड ही बनेंगे।
हैपेलोन। माइक्रोस्पोर को मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल बोलते हैं। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। और पोलेन ग्रेन या जर्मिनेटेड पोलेन ग्रेन को क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट्स बोलते हैं। दैट इज क्लियर टू ऑल स्टूडेंट दिस टॉपिक। टेपिटम की दो सेल्स, एमीबॉइड सेल्स, ग्लैंडुलर बोल दो या सिकेटरी सेल्स बोल दो। दूसरी वाली सेल को आई होप शायद मैंने पीछे वाली क्लास के अंदर एक ही बोल के छोड़ दिया था, सेकंड मैंने नहीं बोला था ना, क्योंकि मेरे को ये लगा है नहीं, तो फिर मेरे से फिर बता ही देते हैं। जब शुरू एक का नाम लेते दूसरी का भी नाम बता ही देते, तो दो होती है एमीबॉइड और सिकेटरी सेल्स, या आप सिकेटो ग्लैंडुलर सेल्स भी कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई समस्या हो तो बता देना। ठीक है, तो क्वेश्चंस दो, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। सुनो मेरी बात, सुनो। 200 माइक्रोस्पोर के लिए, 200 माइक्रोस्पोर के लिए हाउ मैनी मियोसिस डिवीजन? हाउ मैनी मियोसिस डिवीजन? 200 माइक्रोस्पोर के लिए कितने मियोसिस डिवीजन की ज़रूरत होगी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके बच्चों, आज की क्लास इतनी। थैंक यू।